शादी के दिन दूल्हा यह देखकर हैरान रह गया कि उसके सामने जो दुल्हन खड़ी थी वह उसे बिल्कुल नहीं जानता था। तभी उसे समझ आया कि वह गलती से गलत शादी की गाड़ी में बैठ गया था और गलत होटल पहुंच गया था। वह वहां से जाने ही वाला था कि तभी उसकी मंगेतर का फोन आ गया। उसने ठंडे स्वर में कहा कि शादी रद्द है क्योंकि उसका पुरुष दोस्त पहाड़ पर कहीं गायब हो गया है और उसे ढूंढने जाना होगा। ये पहली बार नहीं था। उसकी मंगेतर पहले भी कई बार उसे छोड़कर अपने उस दोस्त के पास चली जाती थी। इस बार आदमी का सब्र टूट गया। उसने साफ कह दिया कि अगर शादी फिर टाली गई तो वह रिश्ता खत्म कर देगा। लेकिन उसकी मंगेतर को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने तुरंत फोन काट दिया। उसी समय उस अनजान दुल्हन के बॉडीगार्ड दौड़ते हुए आए। उन्होंने बताया कि आज का दूल्हा किसी ने अगवा कर लिया है। ये सुनकर दुल्हन ने चौंकाने वाला प्रस्ताव रखा। उसने कहा, जब हम दोनों के साथी गायब हैं तो क्यों ना हम दोनों ही शादी कर लें। असल में वह अपनी दादी की आखिरी इच्छा पूरी करना चाहती थी। उसकी दादी ज्यादा दिनों की मेहमान नहीं थी और वह अपनी पोती की शादी देखना चाहती थी। दुल्हन ने 1 साल की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के बदले 50 लाख रुपए देने की भी बात कही। पहले तो आदमी ने मना कर दिया, लेकिन तभी उसके भाइयों का फोन आया। उन्होंने बताया कि उसकी मंगेतर के परिवार ने उन्हें शादी से निकाल दिया और सबके सामने उनका अपमान किया। वे बार बार आदमी को लालची और पैसे का भूखा कह रहे थे। ये सुनकर आदमी को बहुत गुस्सा आया। उसने तुरंत अपना फैसला बदल दिया और उसी दुल्हन से शादी करने के लिए तैयार हो गया। इस तरह दोनों की शादी हो गई। बाद में दादी को शक न हो इसलिए दुल्हन ने आदमी से कहा कि अब वह उसके बड़े घर में आकर रहे। आदमी अपना सामान लेने अपनी मंगेतर के घर गया। वहां उसकी मुलाकात अपनी मंगेतर और उसके पुरुष दोस्त से हुई। मंगेतर ने बिना कुछ पूछे उसे डांटना शुरू कर दिया। उसने कहा कि उसने मीडिया वालों को बुलाकर उसकी बदनामी करवाई है। उसका दोस्त भी उसका साथ देने लगा और आदमी को गलत बताने लगा। लेकिन आदमी जानता था कि यह सब उसी दोस्त की चाल थी, इसलिए उसने बिना कुछ कहे उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया। ये देखकर उसकी मंगेतर आग बबूला हो गई। वह उस दोस्त का बचाव करने लगी और आदमी से माफी मांगने को कहा। तब आदमी ने साफ कह दिया कि अब उनकी सगाई खत्म हो चुकी है। उनके बीच अब कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन मंगेतर को लगा कि वह सिर्फ गुस्से में ऐसा बोल रहा है। दूसरी तरफ उसका दोस्त मन ही मन खुश हो रहा था। उसे लगा कि अब आदमी रास्ते से हट गया है और वह मंगेतर के और करीब आ जाएगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि मंगेतर की कंपनी की सफलता के पीछे असली वजह यही आदमी था। जब आदमी अपना सामान लेकर घर छोड़ने लगा तो मंगेतर ने कहा, अगर तुम आज चले गए तो कभी वापस मत आना। लेकिन इस बार आदमी सच में चला गया। उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। घर छोड़ने के बाद उसने तुरंत अपने लोगों को आदेश दिया कि उसकी मंगेतर की कंपनी को मिलने वाली सारी मदद बंद कर दी जाए। इसके बाद वह अपनी नई पत्नी के परिवार की बैठक में पहुंचा। उसकी पत्नी की दादी उसे बहुत पसंद करती थी, लेकिन पत्नी के चाचा को लगता था कि वह परिवार की संपत्ति पर नजर रखता है। इसलिए उन्होंने उसे एक मुश्किल काम दे दिया। उसे चेनडोंग ऑक्शन हाउस से परिवार का पुराना बकाया पैसा वापस लाना था। यह काम लगभग नामुमकिन माना जाता था। पत्नी ने इसका विरोध किया, लेकिन आदमी तुरंत तैयार हो गया। उसने कहा कि वह 3 दिनों के अंदर सामने वाले से खुद पैसा लेकर आएगा। ये सुनकर चाचा बहुत खुश हुए। उन्हें लगा कि आदमी खुद अपनी बर्बादी की तरफ जा रहा है। पत्नी को उसकी चिंता हुई, इसलिए उसने अपनी खास महिला बॉडीगार्ड को उसके साथ भेज दिया। दोनों जल्द ही ऑक्शन हाउस पहुंच गए। आदमी ने कहा कि वह भी अंदर चलेगा क्योंकि वह लड़ाई करना जानता है, लेकिन महिला बॉडीगार्ड ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। उसने उसे कार में इंतजार करने को कहा और खुद अंदर चली गई। कुछ देर बाद आदमी को उसके एक आदमी का फोन आया। उसे बताया गया कि आज ऑक्शन हाउस ने एक बहुत बड़े मार्शल आर्ट्स मास्टर को सुरक्षा के लिए बुलाया है। यह सुनकर आदमी को खतरे का एहसास हुआ। वह तुरंत अंदर दौड़ पड़ा। जैसा उसने सोचा था, महिला बॉडीगार्ड पहले ही उस मास्टर के हाथों हार चुकी थी। आदमी को देखकर वह घबरा गई। उसने कहा, जल्दी भाग जाओ, इस आदमी को कोई नहीं हरा सकता। लेकिन आदमी शांत रहा। उसने कहा, एक मार्शल मास्टर मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ये सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हंसने लगे। मार्शल मास्टर भी गुस्से में हंस पड़ा। वह हमला करने ही वाला था कि आदमी ने अपना परिचय देना शुरू किया। उसकी पहचान सुनते ही मास्टर चौंक गया। उसे लगा कि शायद उसके दादा का कोई पुराना दोस्त सामने खड़ा है। लेकिन अगले ही पल आदमी ने ऐसी बात कही कि पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। उसने मास्टर की तरफ देखा और शांत आवाज में कहा, मैंने तुम्हारे दादा को मारा था, अब तुम्हारी बारी है।